नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं। इस जानकारी से आप अपने निवेश को अगर सुदृढ़ कर पा रहे हैं तो ये हमारी एक बड़ी सफलता होगी। इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से हम आपको कंपनीज के बारे में एनालिसिस करते हैं और हमारे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आज मैं लगभग एक हफ्ते बाद इस चैनल पर फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, क्योंकि इस बीच जो मार्केट में है वो बहुत ही गिरावट हो चुकी है और अब मार्केट संभलने की कगार पे है। इस बीच जो ठीक ठाक से शेयर थे, जो अच्छे रेट्स पे थे, वो थोड़ा करेक्ट होके एक पर्टिकुलर दायरे में आ गए हैं, लेकिन उनके करेक्शन का कोई भी ऐसा मूलभूत रीजन नहीं था जिससे कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण करेक्ट हुए। ये मार्केट में जो एक बहाव है, जो एक मार्केट गिरा है, उस बहाव में ये करेक्ट हुए हैं। अब उन शेयर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका एनालिसिस मैं आपके लिए करूंगा। अब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहे हैं और अपनी एक पर्टिकुलर स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गए हैं, जहां से मार्केट अब शायद थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे गिरेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये यहां से ऊपर जाए या नीचे गिरे, लेकिन ये श्योर है कि अब मार्केट जो है एक पर्टिकुलर बॉटम पे पहुंच चुके हैं। यहां से मार्केट, क्योंकि ये बुल मार्केट रन है, यहां पर इस तरह के जो डिप्स हैं वो होते रहते हैं। कई जियोपॉलिटिकल कारण हैं। अब एक हैंगओवर जो यूएस इलेक्शंस का था वो दूर हो चुका है, वहां ट्रंप जीत चुके हैं और 20 जनवरी को ट्रंप वहां पे शपथ लेंगे। और भारत में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी महाराष्ट्र में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है। वहां भाजपा लेड जो गठबंधन है उसने वहां मेजोरिटी। तो इससे एक संकेत मिलता है कि एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट आया, चाहे वो किसी की भी हो, एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट आया जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी फैसला लेगी वो एक फर्म जो डिसीजन होगा वो इकोनॉमी के संदर्भ में होगा। तो जो मिलीजुली सरकारों की अपेक्षा जो एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट होती है, एक मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, वो इकोनॉमी में ज्यादा एक फर्म डिसीजन ले पाती है। इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या एक ट्रेड रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अच्छा, अब एक ये आया कि जो अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो भी चल रहा है उसके खिलाफ जो उन्होंने उनको एक उसमें कन्विक्ट किया है कि इन्होंने ब्राइब देने की कोशिश की है, वहां उसके दायरे में मार्केट एक दिन फिर से धड़ाम हुए थे। लेकिन ये जो सब चीजें हैं ये तो पार्ट ऑफ पार्शल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मार्केट में ये चलता है। तो इस तरह से मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, लेकिन हमको अगर लंबे समय के निवेश करना है तो ऐसे मौके हमको ढूंढने होते हैं जब मार्केट नीचे आ जाती है। और कई शेयर्स है तो ऐसे होते हैं जो मार्केट कारणों के कारण नीचे आए हैं, क्योंकि मार्केट नीचे है, अपने जो पर्सनल उनके रीजंस हैं वो बहुत कम है। ऐसे ही मैं आपको कुछ शेयर बताने जा रहा हूँ जहां पर मैं एनालिसिस करूंगा और उसमें आप फिर खुद एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि इन शेयर्स में हम क्या कर सकते हैं। तो पहला शेयर जो मैं दे रहा हूं वो सेंचुरी टेक्सटाइल है, जो कि सेंचुरी टेक्सटाइल के नाम से एक भ्रमित होता था जो आदमी, लेकिन ये टेक्सटाइल का शेयर न होकर के अब बन चुका है ये रियल एस्टेट का शेयर। इसका नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट। तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसका नाम हो गया आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसकी कीमत है लगभग 2,500 रुपए के आसपास है। अच्छा खासा शेयर है, एक अच्छी बैकग्राउंड का, एक अच्छे मैनेजमेंट का शेयर है। इस शेयर में हाल में ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्केट रीजंस। दूसरा शेयर मैं बता रहा हूं वह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्क्रिप्ट है वो इस साल लगभग 152 रुपए से गिर के लगभग 2 डिजिट में आ चुके हैं, 98 रुपीज में। बैंक में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बैंक की प्रॉब्लम्स थी वो लगभग अब दूर हो चुकी हैं और मार्केट की इस गिरावट में ये भी उसी के साथ बहता हुआ नीचे को चला आया है। तो मार्केट, मैंने पहले भी इसका आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 1,30,000 करोड़ से ऊपर का ये बैंक है, अच्छी खासी बैंक का मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट बैक पीएसयू है लगभग 50% से ऊपर। इसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं, एफआईज की अच्छी खासी इसमें और डीआईज की अच्छी खासी इसमें होल्डिंग है। और इस शेयर में एक जो इनके रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों में अच्छे खासे इनके क्लाइंट्स हैं। तो जो मार्केट की गिरावट में ये गिरा है, अगर यहां पर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार आप खुद एनालिसिस करिए और अपने जो फाइनेंशियल
एडवाइजर है उनसे पूछिए। तीसरा शेयर मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने अब जो नया बिजनेस शुरू किया है वो किया है कंपोनेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर और विंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी जो टर्बाइन्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाने के लिए इन्होंने एक एमओयू किया है, क्योंकि इनकी मुंबई में जो भी लैंड है उसमें ये काम करेंगे। तो इन 3 शेयरों में आप एक बार खुद एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, और लंबे समय के लिए इनमें आप निवेश करते हैं तो देखिए आपके फाइनेंस में कैसा इसमें वृद्धि होती है। ये हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो क्योंकि रिलायंस का जो शेयर है वो इस साल के हाई से बहुत नीचे आ चुका है, लगभग 34 रुपए पे रिलायंस पावर का शेयर इसमें काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एफआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआईज का स्टेक कम हो रहा है, लेकिन जो कंपनी है वो डेट फ्री हो चुकी है। तो देखिए, अगर आप इन शेयरों में इंटरेस्ट है एक बार जरूर इनको एनालिसिस करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आपका आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।